प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी कल गीता जी के 3/27 की व्याख्या कर रहे थे। प्रकृति है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विगुणात्मा करता हम इति मन्यते। स्वामी जी कहते हैं कि इस श्लोक के साथ इसको मिलाओ। अब यहाँ ये ध्यान तो जाना चाहिए कि यहाँ प्रकृति च कर्माणि क्रियमाणानि है और वहाँ कहते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। दोनों में क्या फ़र्क है? कि दोनों में यह फ़र्क है कि मनुष्य के जीवन में कभी तमोगुण भी, कभी रजोगुण भी और कभी सत्वगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। एक ही आदमी को देखते हैं कि कभी तप करता है, कभी दान करता है। क्यों? आप लोगों के जीवन में यह द्वंद्व हो, भले करे ईश्वर, अच्छा यदि दान ही करना है तो चोरी क्यों की? यदि चोरी करने को पाप नहीं समझते हो तो दान करने को पुण्य क्यों समझते हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर पाप और पुण्य की चेतना ही अभी जागृत नहीं हुई है। आदिवासी जंगलियों की जैसी आदत हो कि पाप पुण्य की ही जागृत नहीं हुई है तो चोरी करते हो, उसमें भी अहम रहता है, और नहीं करते हो उसमें भी अहम रहता है। एक में तमोगुणी वृत्ति का अहम रहता है, एक में रजोगुणी वृत्ति का अहम रहता है। फिर कहते हो ओहो हमारा तो मन एकाग्र क्यों नहीं होता? जब समाधि लगाने जाते हो तो सत्वगुणी का काम करने लग जाता है। और एक आदमी को देखते हैं कभी कभी इतना शांति प्रिय हो जाता है कि उसको कुछ कहो सह लेता है, और कभी जरा सी बात पर भी आंख टेढ़ी करके देखो तो नाराज हो जाता है। तो यह देखो कि कौन सी ऐसी परिस्थिति बदल गई कि चोर साहू हो गया, साहू चोर हो गया, शांत क्षुब्ध हो गया, क्षुब्ध शांत हो गया। जो लोग राज्य छोड़कर आए, महत्व छोड़कर आए, साम्राज्य छोड़कर आए, उनको देखो कि लंगोटी में ममता हो गई है, और जिनकी लंगोटी में भी ममता नहीं थी उनको देखा कि महल जिनकी लंगोटी में भी ममता नहीं थी उनको देखा कि ममता हो गई। तो यह जो परिस्थिति बदलती है ना, इसमें कारण क्या है? व्यक्ति के जीवन में जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं शरीर में बदलती रहती हैं। तो क्या इनके तुम करता हो? नींद हराम किसकी होती है? जो सुषुप्ति को बनाना चाहता है। सबसे ज़्यादा अशांत वही होगा जो कहेगा कि हम सुषुप्ति को के करता है। जब कर्ता बन के बैठेंगे तो नींद आवेगी ही नहीं, क्योंकि विज्ञान में कर्ता होता है और बेफिक्री में, निश्चिंतता में, आनंद में, सुषुप्ति में होती है। आनंद भी यदि बनाने लगोगे तो सुषुप्ति नहीं होगी, वह तो ज्यों की त्यों धर दीनी चंदरिया। जैसे तुम सुषुप्ति के कर्ता नहीं हो तो क्या स्वप्न के कर्ता हो? तुम जो चाहो सो ही स्वप्न देख सकते हो क्या? हम लोग एक प्रयोग करते थे
हमको यह युक्ति मालूम है कि आज कैसा सपना आए। साधुओं में घूमते थे, विचित्र विचित्र खोपड़ी के साधु मिलते थे तो स्वप्न बनाने की कोशिश करते थे। यदि 100 सपने में 10 सपना भी हम अपने मन का बना लेते थे तो कहते थे कि बस अब हम स्वप्न सिद्ध हो गए। दूसरों को ऐसा सपना आवे, इसकी भी युक्ति थी, लेकिन वह ऐसे ही है जैसे हमको डॉक्टर ने बताया कि जब दवाओं का प्रयोग करते हैं तो 60-70% रोगी अच्छे हो जाएं, तब भी हम उस दवा को दवा नहीं मानते हैं। दवा तो तब मानते हैं जब 80-85% अच्छी हों, नहीं तो हम तो बाई चांस ही 60-70% रोगी अच्छे हो जाते हैं। ये जैसे सांप को झाड़ने वाले लोग होते हैं, तो बहुत सारे सांप निर्विष होते हैं, काट तो लेते हैं पर उनके जहर नहीं होता, तो आदमी अपने आप ही अच्छा हो जाता है और वे सांप झाड़ने वाले कहते हैं कि हमने अच्छा किया। तो सांप का विष उतारने वालों का जैसा अभिमान है, डॉक्टरों का अभिमान उससे कुछ कम नहीं है। उनकी मनोवृत्ति भी यही है। भला उनको जो अभिमान होता है कि हमने रोग दूर किया, वह दावा ना करते तो 60-70 रोगी स्वभाव से ही उस रोग को झेल कर अच्छे हो जाते। तो अहंकार ही मात्र है, वृथा अहम करणम ही परा। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि यह व्यर्थ का अहंकार है, हमको रोग नहीं होगा, मौत से बचा लेंगे इत्यादि। अब आगे का सत्संग लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।